हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करके वो सावन में अपनी सभी मनोकामना पूरी कर ले। लेकिन कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, शिव जितने भोले हैं उतना ही उनका क्रोध विनाशकारी होता है। या तो आपने आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या सावन को आप पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो में बातें बताई गई हैं उसको ध्यान से सुनकर पूरा समझ लें। दोस्तों, तो सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के काल भी है महाकाल, इसलिए। और दोस्तों, आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, सावन में या सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें सावन के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। सावन का महीना अपने साथ प्रेम की ऐसी सौगात लाता है जो भक्तों को अपने साथ रखता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो बनाया ही जाता है, क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का महीना बहुत जोरों शोरों के साथ, बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में पृथ्वी आकाश से बातें करती है आपस में, और वातावरण सुगंध हो जाता है, और हरियाली की उत्पत्ति होती है, और नए नए बीज उगते हैं, और वर्षा आदि होती है। इसमें महीने में हरियाली स्वयं भोलेनाथ का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। सावन महीने में जो भी भोलेनाथ का व्रत करते हैं वो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन यात्रा में कावड़ का क्या कहना। शास्त्रों में कहा जाता है भगवान परशुराम ने सबसे पहले अपने कांधे पर उठाकर शिव जी को कावड़ यात्रा चढ़ाई थी। तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम है जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप इन नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं तो भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और कंगाली का सामना कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप उस दिन सात्विक भोजन ही करें। निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इसमें सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं, और आप फल वगैरह ही खाना और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर के गन्ने का जूस मत पीना क्योंकि उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना क्योंकि उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा रहता है, और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े रहते हैं जिससे व्रत जाता है। सावन के महीने में कई बार शुक्र का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत होना। माता संतोषी इस दिन जागरूक अवस्था में हो जाती हैं तो वो रुद्र हो जाती हैं। दिन आप पानी की पूरी, खट्टे फल वगैरह कुछ भी भूल से भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। अगर एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, लेकिन जो भी शुक्रवार के दिन अगर खट्टा खाता है तो उसे माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन के महीने में फलों पर नमक लगाकर या अमरूद के फल में नमक लगाकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पे लगा के खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर शराब लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, लेकिन बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आपने सावन का व्रत मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। चाहे सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टी के आटे के साथ खा सकते हैं। इन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन के सोमवार में आटा, बेसन, मैदा, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य किसी को भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, प्याज, लहसुन, टमाटर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन में आपका व्रत हो या ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, भाजी, मेथी पत्ता गोभी, ऐसी सब्जियां भूलकर भी, साग सब्जी गोभी, ऐसी सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है, इसमें कीड़े आ जाते हैं। सांप, बिच्छू वगैरह
आ जाते हैं, और जो व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उसे घोर पाप लग जाता है। इसीलिए लोग द्वादशी और चतुर्थी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सावन के महीने में इन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन महीने में लोगों को जल्दी उठना चाहिए, कम से कम हर सावन के सोमवार को स्नान जरूर करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उस पे गंगा जल के छींटे मार। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उसके रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति से उठने से पहले हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से घर में धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए, कि आपने अगर व्रत रखा है, आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, तो आप दूरी बनाकर रखें। ऐसा व्यक्ति घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना। और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपका व्रत है सावन के महीने में तो आपको पूरे परिवार को लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए और परहेज करना चाहिए लहसुन प्याज का, पूरे परिवार। सावन महीने में परिवार के घर में पूरे में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। मैं आपका जो मंदिर है उसमें खाली माचिस के डिब्बे या खाली माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में किसी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि व्यक्ति नहीं करनी चाहिए, और पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको शराप दे देते हैं। सावन के महीने में जो भी दूध में हल्दी डाल के पीता है उसके महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल आदि नाखून नहीं काटने चाहिए, आपको यह पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शिव जी से क्षमा जरूर मांग लें। सावन में व्रत में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको तेल नहीं लगाना है। और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को पिता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। पुराण के अधित भगवान शिव को तुलसी, हल्दी, सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का साथ दिया था उनको झूठ बोलने में। इससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाता, और नारियल पानी भी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार भगवान शिव पर जल चढ़ाने का समय 5 बजे से सुबह 11 बजे तक चढ़ाने का बहुत ही मंगल समय माना गया है। सावन के महीने में भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। सूत्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षर मतलब चावल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, बेल पूरा होना चाहिए, साबित होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र शुभ माना जाता है। अच्छे मन से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को आप 1 बूंद भी दूध अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शिव जी पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन जल चढ़ाते समय आपके पैरों के पास उसकी छींटें ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और शिवलिंग को जो लांगना नहीं चाहिए। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए, मंदिर से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन के महीने में ये चीज खा लेने से आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत धनी होने से नहीं रोक पाएगी। ईश्वर की सौगंध खाता हूँ कि आपने अगर सावन के महीने में ये चीज खा ली तो आपको धनी होने से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। सावन के महीने में शिव जी पे चढ़ा हुआ धतूरा बहुत ही श्रद्धा भाव से खाना चाहिए। इसको आप ज्यादा ना खाएं, इसको आपको जीभ पर खाली टच करना है, और ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और आप देखना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बेलपत्र को अगर खाने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, माता पार्वती की कृपा बरसेगी और भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम बेलपत्र खा लेते हैं। और समस्त 33 कोटि देवी
देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। चीज आपको खाना है, देखना आप दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। ये जो हम बातें बता रहे हैं आपको, इनका आपको हिंदू पुराणों में साक्षात परिणाम मिल जाएगा। तो आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो अपने हिंदू भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा।